रोज़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हसीन नज़ारा, ये हसीन मंजर आप देखिए। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले सबको हाज़री अता करना, वो दरबार सच मुच मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख़याली। अल्लाह ने चाहा तो बस सफ़र का आगाज़ हो रहा है, बड़े मुबारक सफ़र का, हज के सफ़र का इंशाअल्लाह। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मैं सजाता हूँ। तो अब हम मदीना मुनव्वरा से निकल रहे हैं इंशाअल्लाह और मक्के के लिए रवाना हो रहे हैं। ज़िंदगी के दो खूबसूरत दिन गुजारे हैं। आप सोचें इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है कि जब आप सुबह उठें और सुबह उठते आप पहला मंजर देखें तो वो गुंबद खजरा को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का। तो अल्लाह ताला सबको आना नसीब करे, हमें भी बार बार आना नसीब करे और हमारा आना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब हम मक्के के लिए रवाना हो रहे हैं इंशाअल्लाह। मदीना मुनव्वरा आए हैं और अभी बेशतर हाजी यहाँ से रवाना हो गए हैं मक्का मुकर्रमा के लिए, जहाँ पर वो अपनी हज की मसरूफियात के हवाले से हम भी कुछ घंटों बाद रवाना हो जाएंगे। सुबह का वक्त हो रहा है, अभी बाजमात नमाज फजर से सब लोग फारिग हुए हैं और क्या शानदार नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। अल्लाह लुटा कर साथ पे मेरे के दल दल में सहारा लेने आया के बाद रात सब मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे, जिसके बाद एक बार फिर सब मिना रवाना हो जाएंगे। सय्यदी या रसूल अल्लाह, सय्यदी या हबीब अल्लाह, सय्यदी या रसूल। हज के अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम पेशतर अहम मनासिक अदा हो गए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सबको दुआ में याद रखें और उन लोगों के लिए अलग से एक तवाफ़ भी किया है। आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद होगी कि इससे ज़्यादा अच्छे मकाम यानी यहाँ इंसान जिस दिन आए वो दिन ईद है। उनकी रहमतुल लिल आलमीन के पुकारो चाहे जितनी बार हो, हर बार सुनते हैं। 15 दिन पहले ये जहन में ही नहीं था, ये इरादा ही नहीं था, कहीं पीछे चल रहा था कि हो जाता हज तो कितना अच्छा होता, लेकिन साथ ही चल रहा था कि बड़ी सुस्ती कर दी, डिले कर दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, चलो बस ख़त्म। और रास्ता इस तरह बन गया, बस अचानक मैं एक दिन एयरवे में आया था रिकॉर्डिंग करने के लिए, ज़रा वक्त से जल्दी आ गया। जब मैं गाड़ी से उतरा हूँ तो पार्किंग लॉट में मुझे अशरफ़ी साहब मिल गए, जनाब महमूद हसन अशरफ़ी साहब। गप सलाम दुआ हुई, रमज़ान के बाद पहली बाकायदा मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने हज का कोई सिलसिला कोई सोचा है? मैंने कहा यार आपने क्या बात कर दी, मेरा बड़ा इरादा था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन मैंने देर कर दी, मैंने बड़ी सुस्ती कर दी, तो मैं नहीं जा पाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आप कोशिश करें, आप क्यों नहीं कोशिश करते? तो मैंने कहा कि चलें देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो मुमकिन तो नहीं है। बहरहाल फिर मैंने उस वक्त ज़रा 3-4 लोगों से ज़रा मैंने अपने तौर पर रब्ता करने की कोशिश की। सब ने कहा कि नहीं बड़ा लेट हो गया, ग्रुप्स वगैरह से रब्ता करने की कोशिश की, सब ने कहा कि नहीं ताख़ीर हो गई, अभी ये नहीं हो पाएगा। एक साहब ने कहा कि भाई मेरे ग्रुप में 2 कैंसिलेशंस शायद आ जाएँ, तो अगर यूं हो गया तो हम कुछ कर लेंगे। मैं कहा चलें सिलसिला शुरू तो करें, कोशिश करें अगर कुछ हो पाता है या नहीं। किस्सा मुख्तसर ये कि बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, सीट जो है वो एक मैंने वैसे ही बुक करवा ली थी कि अगर वीज़ा आ गया तो इस सीट पे चले जाएंगे। और फिर मामला ये हुआ कि यानी कि मेरी इतवार को दोपहर 12 बजे की फ़्लाइट थी
और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था हफ्ते के रोज़ तक कि मैंने जाना है नहीं जाना, इसलिए कि वीज़ा नहीं आया था। शाम का वक्त है, मैं बहरोज़ सब्ज़वारी साहब और बुशरा आपा, बुशरा अंसारी साहबा, जावेद शेख, हम सब रिकॉर्डिंग कर रहे थे ईद के प्रोग्राम की। और इस रिकॉर्डिंग से पहले मैंने कहा बहरोज़ भाई से बाकायदा कि बहरोज़ भाई दुआ करें, कल की फ़्लाइट है लेकिन वीज़ा नहीं आया है, दुआ करें कोई सिलसिला बन जाए। उन्होंने कहा अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह, बस नीयत साहब है, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। बस वो शो की रिकॉर्डिंग ख़त्म करके जब मैंने अपना फ़ोन खोला है तो पहला मैसेज आया हुआ था, हमारे अजीज़ हैं डॉक्टर नासिर साहब, जिनका ही सिराजिया ग्रुप में मैं आया हूँ, कि भाई आपका वीज़ा आ गया। और बस यहाँ आने की सूरत बन गई और अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा हम लैंड किए। अब बस सफ़र हज है। आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस सफ़र को आसान बनाए। और मुझे मंज़र याद आता है जब मैं एरोप्लेन से बाहर निकला, जब मैंने पहला कदम रखा, एक तो वो फीलिंग ही बड़ी अजब होती है जब ये अनाउंसमेंट होता है कि आपका प्लेन अब मदीना लैंड करने वाला है, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। चाहे आपने दुनिया में कितना भी ट्रैवल किया हो, लेकिन जब मदीना मुनव्वरा आप लैंड करो तो उसकी फीलिंग अलग होती है। और जब मैंने देखा प्लेन से बाहर तो पहली चीज़ मैंने देखी सैयदुल बलद, सैयदुल अय्याम कहते हैं जुम्मतुल मुबारक को, तमाम दिनों का सरदार सैयदुल बलद। और जाहिर है ये शहर अगर शहरों का सरदार नहीं है, यानी अगर दुनिया में किसी शहर को ये एजाज़ हासिल होने का हक़ है कि उसको शहरों का सरदार कहा जाए, तो वो ये शहर है, वो ये ज़मीन है।